आज मैं बताना चाहूँगी कि ये आज हम लोगों का मिलने का मेन पर्पस यही है। जस्ट कि थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अगर छोटे मोटे डाउट्स, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मंत्र ये सब हम लोग जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में मंत्र बहुत ही इफेक्टिव होता है, मंत्र बहुत ही पावरफुल होता है। अगर हम लोग सही तरीके से अगर मंत्रों की उच्चारण की जाए डे टू डे लाइफ में, मंत्र कैसे काम करता है आप सबको मालूम है कि जब हम सिंपल से एक लॉजिक में आप लोगों को बताऊंगी। जस्ट एक छोटे छोटे अगर एग्जांपल के थ्रू जब हम लोग बात करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, यानी टॉपिक ज़्यादा क्लियर होती है। जब हमारे बच्चे या कोई भी अगर एक ही बात को बार 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 अगर आके बोलते हैं, ठीक है, तो बार बार अगर बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं। इधर कुछ बच्चे होते हैं कि जिद करके रो के बातों को बोलते हैं बार बार, कोई बच्चे होते हैं बहुत प्यार से बोलते हैं, कोई बच्चे होते हैं कि अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बोलते हैं, लेकिन बार बार बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी विशेष फुलफिल हो जाती है। मंत्र भी एक तरीके का वैसा ही है। हम लोग जैसे कि अगर आप लोग को साइंस से अगर इसको कोरिलेट अगर मंत्र को करते हैं तो क्या करता है कि एक अगर ध्वनि, यानी एक ध्वनि जो एक तरंगे जिसको बोलते हैं वेव, वो 20 टाइम्स रिलीज होता है तब हमारे सामने वाले के पास में ये पहुंचता है, ठीक है, तब हम उसको इस बात को सुन पाते हैं। तो जब हम मंत्रों की उच्चारण करते हैं सही तरीके से तो वो क्या होती है, यूनिवर्स के पास जाती है, और यूनिवर्स से जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, वहां से वापस हमारे पास ही आती है, ठीक। तो किस तरीके से हम उच्चारण करते हैं, जिस तरीके से उच्चारण करेंगे उसी तरीके से वो वापस हमें फल देने के लिए आती है हमारे पास में। अगर गलत तरीके से उसको उच्चारण करेंगे तो गलत उसका फल मिलता है, सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो सही तरीके से फल मिलता है। कुछ लोग साधना करने में बहुत सारी गलतियां कर जाता है, जिसको कहीं से इधर उधर सुन लिया या किसी को कॉपी कर लिया, तो उसमें बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर जाती। वो सब सारे टॉपिक पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से लोग गलतियां करती हैं। एक्चुअली ये गलती मेरे से भी होते होते रह गया, ये गलती मैं नहीं की, लेकिन मैं सोची थी कि इस चीज़ को ज़रूर बताऊंगी। कुछ लोग क्या होते हैं कि यंत्र ड्रॉ करते हैं, यंत्र की ड्रॉ करेंगे या यंत्र का मैट ले लेते हैं, यंत्र ड्रॉ करके उसके ऊपर बैठ कर साधना करते हैं। शायद आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, जो ये बहुत गलत है। मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी वीडियोस में या किसी ट्यूटोरियल में देखने को मिला होगा, लोग बताते हुए कि उससे सिद्धि ज़्यादा मिलता है, जबकि ये चीज़ें गलत है। तो वैसे छोटे छोटे हम लोग मिथ पे भी इस पे बात करेंगे और कैसे काम ये करता है वो सारी चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। जो लोग पहले से यंत्र का वर्कशॉप कर रखे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए शायद ये नया होगा। तो आगे आप अगर कहीं भी करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अगर उसको मर्ज करके अगर ये काम करते हैं तो उसकी रिजल्ट आप लोग को ज़्यादा अच्छा मिलेगी। और जिसको नहीं मिलती है किसी कारण से, तो वो भी मालूम चलेगा कि रिजल्ट क्यों नहीं अच्छी मिलती है। तो आज का जो मेन टॉपिक है आज का क्या, पहला है मंत्र। मंत्र हो गया, तंत्र हो गया। तंत्र पे थोड़ी सी हम लोग डालेंगे क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो तंत्र के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यंत्र हो गया और जंत्र हो गया। अब ये चारों टॉपिक क्या है। मंत्र हो गया, मंत्र एक फॉर्मूला है, ठीक, फॉर्मूला है। मंत्र को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। मंत्र यानी मन का ज्ञान, मंत्र यानी मन का ज्ञान हो गया। तो मंत्र यही हो गया जो हम लोग अपने मन से शुद्धिकरण के साथ में मंत्रों की जाप करते हैं। क्या बोलते हैं, नहा के जहाँ पे बैठ रहे हैं जगह को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वहाँ की फ्रैग्रेंस अच्छी होनी चाहिए, यानी ऑरा अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके कारण हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि नीट एंड क्लीन वहाँ का एटमोसफेयर होना चाहिए। मन हमारा बहुत शांत होना चाहिए, ठीक। आसपास की कलर जो हो, कलर बहुत वाइब्रेशन वाली कलर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातों को हम लोग को बहुत ही माइन्यूटली हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। क्यों, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग को और बताऊंगी। जैसे कि मेरा ये मानना है कि पूरी ब्रह्मांड पंच तत्व से बनी हुई है और हमारे शरीर भी पंच तत्व से बनी हुई है, और इस पूरी ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो पंच तत्व से बना हुआ रहता है। जब एक दूसरे से वो मिलता है, मिलके विलीन हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके वो काम करना शुरू करता है। अब हमारे में 7 चक्रा है, 7 चक्रा में कौन सा चक्रा किसके साथ में किस तरीके से मर्ज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस रिजल्ट किस तरीके से आती है। और हमारी ज्ञान इंद्रिया कितनी है, कोई बताइए कितनी है ज्ञान इंद्रिया। है मैम, वैसे 5 होती है, छठी हमारी होती है जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस। सिक्स सेंस, करेक्ट। तो 5 जनरली हम लोग 5 लेके चलते हैं, ठीक है, 5 लेके चलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है,
ये भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से उत्पत्ति हुई है। बट कुछ लोगों का कहना है जो मंत्र पे विशेष मंत्र पे जो काम करते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म तत्व है, ठीक है। ब्रह्म तत्व से जो तरंगे निकलती है वाइब्रेशन के थ्रू, यानी जो हम बोलते हैं, जो तरंगे वहां से निकलती है, वही पूरी यूनिवर्स में चलता है। उसी फॉर्मूला पे पूरी यूनिवर्स चलती है। ये दोनों एक अलग प्रिंसिपल हो गया, एक अलग हो गया। बट जब हम मंत्र के ऊपर जाते हैं तो मंत्र के ऊपर ये लोग बोलते हैं कि ये काम करता है। बट हम लोग जब पंच तत्व के ऊपर जाते हैं तो पंच तत्व का अलग होता है कि जिस तरीके का हमारी फॉर्मूला है यानी मंत्र है, जिस तरीके का हमारे शब्द हो गए, जिस तरीके के हमारी उच्चारण हो गए, उस हिसाब से हमारे रिजल्ट मिलते हैं। सेकंड हो गया तंत्र। तंत्र यानी कि तन की ज्ञान। तंत्र मतलब तन की ज्ञान। वो लोग पूरी बॉडी के थ्रू जितने भी बॉडी में जो भी वाइब्रेशन होती है उनकी वो लोग ज्ञान करते हैं, यानी कि उनको हम लोग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। जैसे मंत्र को फॉर्मूला बोलते हैं, वैसे तंत्र को क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक। यंत्र क्या हो गया, यंत्र एक डिवाइस की तरह काम करता है। यंत्र एक डिवाइस की तरह काम करता है। और यंत्र हो गया पुरुषार्थ यानी एफर्ट, जो हम लोग अपनी एफर्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखिए, जो मैं बातें आप लोग को बोल रही हूँ उसको किस तरीके से आप लोग लेंगे, माधुरी मैम बताइए, उस बात को आप लोग किस तरीके से लेंगे जो बात मैं बोल रही हूँ। ये समझने के लिए एक हेल्दी टॉक होना बहुत जरूरी होता है। जो हम लोग बात कर रहे हैं इसको आप मेरे बात हम उसको नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर हमारी कुछ गलतियां हो रही होगी तो हम उसको कम करेंगे, जैसे आप बता रहे हैं। हम लोग जस्ट जो हमारी टॉपिक चली है उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ। जो मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, इस चीज को आप क्या बोलेंगे, इस चीज को मंत्र बोलेंगे, ठीक है, मंत्र बोलेंगे, ये मंत्र बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आती है तंत्र। तंत्र यानी टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, जो आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं, मेरी बात आपके पास पहुंच रही है, थ्रू टेक्नोलॉजी पहुंच रही है, तो वो हो गया यंत्र। लाइफ में हर किसी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है यंत्र, यानी कि ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, आपका लैपटॉप यहाँ से कनेक्ट होके जा रही है, ये हो गया डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस ये हो गया यंत्र। तो देखिए हर चीज का अपनी अपनी इम्पोर्टेंट है, किसी चीज को हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। बट आपके पास लैपटॉप आ गई, आपके पास फॉर्मूला मंत्र आ गया, ठीक है, यानी आपके पास डिवाइस भी है, आपके पास मंत्र भी है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होगी, यंत्र नहीं होगी, तो आपके पास मेरी मंत्र यानी मेरी बातें आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो दुनिया में कोई चीजें गलत नहीं है, लोग उसको गलत कर दिया है अपने अपने तरीके से, सब चीज का अलग ये है। यंत्र यानी कि एफर्ट, यानी मैं एफर्ट लगाई, ये चीजों को क्रिएट की, आप लोगों को गैदर किया, गैदर करने के बाद मैं आप लोगों को लिंक भेजकर आप लोगों को एसोसिएट किए, जिसके कारण हम लोग 1 to 1 एक दूसरे के आमने सामने हो गए, वो हो गया एफर्ट। तो अब इसको हम लोग मंत्र को अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मंत्र का अगर एग्जांपल देते हैं, तो मंत्र जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो ये इसी फॉर्मूला पे काम करता है, ठीक। अगर मंत्रों के चैंटिंग के साथ में अगर यंत्र रखे हैं, तो यंत्रों की अगर उपयोग करने लगे और वहां बैठ के अगर आप चैंट कर रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इफेक्ट देता है, अच्छा उसका रिजल्ट देता है। तो यहाँ हम लोग स्किप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तंत्र, आपको लगता है कि आप तंत्र को स्किप कर रहे हैं, बट तंत्र को स्किप नहीं होते हैं, तंत्र भी वहाँ पे काम करता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में काम करता है। तो आज की टॉपिक हमारा यही हो गया, आगे इसको मैं बढ़ती हूँ। आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर होगा। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? हाँ जी मैम। ओके, सो मेरा नाम हुआ प्रीति वर्मा, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रीति वर्मा हूँ। ओके, बेसिकली मेरी जो इंटरेस्ट फील्ड है एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, ये सारी मेरी इंटरेस्ट फील्ड है। रेकी से भी एसोसिएट हूँ, प्राणिक हीलिंग से भी हूँ, एंजल से भी हूँ, ये सारी चीज़ें से एसोसिएट हूँ। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, चूज़ करने पड़ते हैं कि हमारी किधर हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। इससे क्या होती है, आपको अच्छी पकड़ होती है। आइदर आप हीलिंग में जाइए, आइदर आप ये क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जाइए, दोनों को मर्ज मत कीजिए।
अपनी नॉलेज के लिए रखिए, अच्छी बात है, बट अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कोई एक चीज़ ही पकड़ के लेके जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं। ठीक, तो मैं थ्रू आउट साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, साइंस में मेरी पीएचडी हुई रखी है, तो मुझे तर्क वाली चीज़ें समझ में आती हैं, जहाँ पे लॉजिकल होके बात करें, फॉर्मूला बेस्ड होके बात करें। तो ये मंत्र यंत्र जंत्र ये मेरे को पसंद है। कहीं ना कहीं आप लोग बैनर जो देख रहे होंगे, बैनर में यंत्र मिसिंग है, जस्ट बिकॉज ऑफ डर फैमिली वाले का कि इस चीज़ को गलत ना ले ले, लेकिन हमारा ये टॉपिक रहेगा, हम लोग इस पर थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8 साल की है और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा मेरा पकड़ है। आगे हम लोग मूव करते हैं। सो जैसा कि मैं बताई कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक यही है कि मंत्र तंत्र यंत्र और जंत्र। ठीक, इस पे हम लोग ही बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि क्या हम लोगों को। अब आइए देखिए कि टाइप ऑफ मंत्र क्या है। ये इस टाइप से क्यों आने लगा, ये पूरा ही लैंग्वेज पूरा बिगड़ गया। One second, something is going wrong. मैं एक सेकंड चेक करती हूँ। पता नहीं ये कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, कोई नहीं, चलिए, शायद इसको मैं सपोर्ट करने का इच्छा नहीं होगा। पूरा ही लैंग्वेज ही चेंज हो गया एकदम से। कोई नहीं, अगर सही हो गया तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी, एक बार आप लोग एक गो थ्रू लीजिएगा। फिलहाल ऐसे ही चलते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक, सब उल्टे पुल्टे हो गए। ओके, सो आप लोगों ने सुना होगा कि मार्नम मोहनम उच्चाटन, मार्नम मोहनम उच्चाटन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे मंत्रों का, कैसे यंत्रों का, सबकी अपनी अपनी मीनिंग बदलते गई है, और ये मीनिंग किसी और ने नहीं बदला है, कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने इस मीनिंग को बदल रखा है, जो बहुत ही गलत किए हैं। ठीक है, मंत्र के प्रकार क्या है, मंत्र के क्या प्रकार है, मंत्र यानी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ठीक है, ये मंत्र के प्रकार है। सतोगुणी यानी सभी का कल्याण करने वाला मंत्र। सतोगुणी मीन्स सभी के कल्याण करने वाला मंत्र। जब स्क्रीन की जरूरत होगी तो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि अब तक बिना किसी काम का नहीं रह गया। ठीक है, सभी का कल्याण करने वाला मंत्र। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लाइक ओम, ओम जो होता है ओम नमः शिवाय, या ओम, जो बहुत ही पॉपुलर जो मंत्रास होते हैं वो होते हैं सभी के कल्याण करने वाले। ऐसे मंत्र बनाए गए हैं कहाँ, वैष्णव धर्म में, मतलब वैदिक के थ्रू, वेदों के थ्रू वैष्णव धर्म में बनाया गया है। इसकी खोज की गई है, मंत्रों की खोज की गई थी उस टाइम में, वैदिक लोगों ने किया था। रजो, रजो हो गया यानी निजी हित के लिए। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो निजी हित के लिए, अपने हित के लिए उस समय वैदिक धर्म में जो ऋषि मुनि बनाए थे। तमो यानी दूसरे के अनिष्ट के लिए भी मंत्र थे। बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे भी थे कि जिसमें युद्ध पे नहीं जाते थे, वो मंत्रों के थ्रू ही सारा युद्ध को जीत लिया करते थे, ऐसे भी थे। इस तरीके से मंत्र काम करता है कि अगर वो प्रॉपर बैठ के अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत नहीं है। मंत्र में इतनी शक्तियां होती हैं कि हम बैठे बैठे उस मंत्र से अपनी सारी काम भी करवा सकते हैं। तो ये टोटल हो गए आपको 3, सतोगुणी, रजोगुणी एंड तमोगुणी। यानी कि सतोगुणी यानी सभी के कल्याण के लिए,
रजोगुणी हो गया यानी कि दूसरे के कल्याण, मतलब सॉरी अपने निजी हित के लिए, और तीसरा हो गया जो तमोगुणी यानी तामसिक से जो जोड़ के रखा गया वो दूसरों को अनिष्ट करने के लिए ये मंत्र होता है। अब आते हैं मंत्रों का अगर वर्गीकरण किया जाए, अगर उसको डिवाइड किया जाए अलग अलग तरीके से, तो मंत्र के यानी कि वैदिक में, वैदिक यानी कि वैष्णव लोग मंत्रों का क्रिएशन किया करते थे अलग अलग तरीके से। उनकी जो क्रिएटिविटी थी सबके भलाई के लिए ही की थी, ठीक। कुछ जो थे राजा महाराजा उस टाइम के, या जिसको भगवान आप बोलिए, वो लोग क्या किए थे, अपने लिए क्रिएशन करवाए थे अपने निजी हित के लिए, और उसी में जो कुछ लोग जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करने लगे वो क्या किए, दूसरे के अनिष्ट करने के लिए किए। हम लोग आज तंत्र विद्या से डरते हैं, लेकिन राम जी भी तंत्र विद्या को जानते थे, वो भी तंत्र विद्या को यूज करते थे। लेकिन राम जी क्या हुआ, दूसरे के भला के लिए तंत्र विद्या को यूज करते थे, लेकिन रावण क्या किया, रावण दूसरे को नुकसान करने के लिए तंत्र विद्या का यूज करता था। तो जब जो भला करने के लिए जो यूज करते थे उनकी चर्चा उतनी नहीं हुई, बट जो नुकसान करने के लिए किया उनकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लगी, और धीरे धीरे उसी को लोग फॉलो करने लगे नुकसान करने के लिए, जिसके कारण हो गया तंत्र विद्या हो गया खराब हो गया। तांत्रिक वर्ड भी सुन के आप लोगों को कहीं ना कहीं सोच में पड़ते होंगे, बाबा ये तांत्रिक है इससे दूर रहो, लेकिन कुछ लोग आज भी तांत्रिक को घर में बुलाते हैं और तंत्र के थ्रू में अपना काम करवाते हैं। तांत्रिक क्या है, शैव यानी शिव भगवान भी कहीं ना कहीं तांत्रिक है, शैव हो गया। ऑगर, शावर मंत्रास, जो लोग आप लोग बहुत ही मतलब पॉपुलर है हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब 2-4 दिन में एक आ ही जाता है मैसेज, कहीं ना कहीं से लोग भेजी जा देता है कि शाबर मंत्रा उसको ज्वाइन कर लीजिए। शाबर मंत्रा हो गया। ओझा को बुलवाओ फुकवा लो, वो भी क्या हो गए, तांत्रिक हो गए, जो गाँव में जनरली चलता था ओझा, और उसको कुछ लोग तांत्रिक बोलते, कुछ लोग ओझा, यानी पानी पढ़ के दे दिया, ठीक है, कुछ भभूति दे दिया, कुछ मंत्र को फूक दिया, कुछ ऐसे ही फूक मार दिया, झाड़ू से मार दिया, ये सारे तांत्रिक क्रिया करते हैं। पौराणिक क्या हो गया, शक्ति यानी देवी मंत्र, जितने भी देवी का मंत्र होता है वो हो गया पौराणिक मंत्र, उसको बोलते हैं पौराणिक मंत्र। लौकिक यानी कि आज के डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मंत्राज हो गई हैं कि भैया ये कोर्ट केस के लिए मंत्र है, तो ये उसको पाने के लिए है, तो ये उसके लिए, ये लौकिक मंत्राज है, ठीक। कि जिस तरीके से हमारे लाइफ में कष्ट यानी परेशानियां जैसे जैसे हमारे लाइफ में घेर रही है, अपडेटेड परेशानियां हो रही है ना, पहले जमाने वाली परेशानियां तो नहीं हो रही है, सारे अपडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग भी मंत्रों का निर्मित किया जा रहा है, मंत्र बनाया जा रहा है, उस मंत्र को बोलते हैं लौकिक मंत्र। क्लियर। अब एक होता है कि सभी तरीके का मंत्र जो हर कोई भी यूज कर सकता है, जैसे कि रामचरितमानस के मंत्र जो चलता आ रहा है, रामायण खोलिए, महाभारत खोलिए, वहां से जो आपको मंत्र मिलेगा उसको बोलते हैं रामचरितमानस का मंत्र। अब कोई एक आप मुझे बताइए कि मंत्रों के जाप कितने तरीके से किया जाता है। राखी मैम आप बताओ मंत्रों का। हाँ, मंत्रों का जाप मैम मैं जो समझती हूँ वो है कि जैसे हम जाप करने बैठते हैं तो हम 108 का जाप करते हैं, कई 27 का करते हैं, 27 का करते हैं, 27 शब्दों के हिसाब से, तो 108, 1008 और ऐसे ही ये काफी तो बड़ा नंबर ऑफ मंत्रास हो गए मैम। मंत्रों का जाप करने की तरीका होती है, ठीक। आपने कभी सुना होगा वाचिक क्या है, वाचिक सस्वर जप किसको बोलते हैं, जो आपके स्वर के साथ चलता है। सस्वर यानी कि धीरे आवाज में, हाँ, सांसों के साथ चलता है। हाँ, सांसों के साथ में चलता हो, ठीक है। दूसरा होता है मानस, जो आपके मन में चलता ही जाता है, मन में जाप करते हैं, वो मन के जाप होते हैं, मतलब थ्रू आउट हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, मन को, सबको कंट्रोल कर में रखता है, उसको बोलते हैं मानस जाप, ठीक है। उपासु, मैम दूसरा नाम एक बार बताइए। उपासु मतलब होठ और जिब्बा दोनों हिलता है, ठीक है, दोनों जो आपके बस हमारे होठ और जीभ हिल रहे हैं बट स्वर नहीं निकल के आ रहे हैं, ठीक है, बट वो भी एक जाप होता है। इस तीनों जाप में अगर सही सबसे अच्छा जाप किसको बोला जाता है, जो हमें फल दे, वाचिक मैम। जब तक हमारे मंत्रों की वाइब्रेशन नहीं निकलेगी, जब तक हमारे मंत्र की वाइब्रेशन नहीं निकलेगी तो वो हमारे पास वापस कैसे आएगा।
ओके। क्योंकि सही तरंगे बात काम है। कर रहे हैं ना, वेव काम कर रहे हैं। जब आप मन में कर रहे हैं तो वो सारी वेव आपके मन में है, वो नहीं निकल रहा है, निगेटिविटी आपके मन में रह गया, ठीक है। और वो जो आपके बॉडी में पहले से भी जो बोलते हैं ना, दो तरीके का निगेटिव और पॉजिटिव आयन, निगेटिव पॉजिटिव आयन तो आपके बॉडी में ही रह गया और वो ऑल जाके उल्टा फल देना शुरू कर देता है। तो जब हम जाप करते हैं तो उसको निकालना जरूरी हो जाता है। क्लियर हो रहा आपकी है? मैम बात, आपको इसी बात पे मैं एक चीज बताती हूँ। मैं पहले बहुत मानसिक जाप करती थी, बट पिछले 2 महीने से ना मैं जाप कर रही हूँ उच्चारण के साथ, तो मैंने अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखे हैं। तो ये तो आपको मैम प्रैक्टिकल रिजल्ट आपको मालूम चल रहा है, मतलब करके देख रही हैं। हाँ, बहुत लोग होता है कि देखो टीवी देखते देखते जाप करता है, बहुत गलत करता है, ठीक है। बैठे बैठे कुछ सोच रहा है, दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसके हाथ मतलब मालाएं घूम रही है, चल रही है, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहते हैं क्या आप लोग? एक ऑन कीजिए, माधुरी मैम का ऑन है, आप लोग जस्ट बात कीजिए। हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रुप में इतने सारे लोग थे उसके हिसाब से उतने लोग नहीं है, मे भी हो सकता है टाइम नहीं सूट कर रहा हो। तो अगर हम लोग हेल्दी टॉक करते हैं तो अच्छा लगता है ना, आप सबका क्लियर होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से हाँ टाइम हाँ, निकाल बोलने से ही मंत्रा मैं वैसे ही करती हूँ वैसे, हाँ जोर जोर से बोल के ही, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन पूरी घर में भी पहुंचती है ना, तो जो घर का निगेटिविटी है वो रिमूव होने के लिए हेल्प होता है, इसीलिए तो वैसे ही हाँ। करती हूँ, मानसिक बहुत कम करती हूँ। अच्छा, आप लोग कितने लोग बिलीव करते हैं कि कुछ लोग क्या करता है, ब्राह्मण को बिठाता है, ब्राह्मण को बिठा, सुमन मैम आप कितना बिलीव करती हैं कि ब्राह्मण को बिठा के और ब्राह्मण से जाप करा लिए, ब्राह्मण से पाठ करवा लिए, कितने लोग इसमें आप लोग बिलीव करते हो? मैं इस पे नहीं बिलीव करती कि ब्राह्मण जाप करे, पर क्या होता है कई बार जैसे महामृत्युंजय का जाप है, अगर आपने किसी के लिए हेल्थ के लिए करवाना है तो वो खैर आप खुद नहीं कर पाओगे, 1.25 लाख करवाना है तो उसके लिए आपको बिठाना पड़ेगा, उसमें आपको फिर चॉइस नहीं है। बट अदरवाइज जो मंत्र खुद कर सकते हो वो खुद कर सकते हो। तो मैम आपके जानने वाले में कितने लोग हैं जिनको इसका रिजल्ट मिला है? जो उन्होंने किया है, नहीं, जो ब्राह्मण से करवाते हैं उनका। महामृत्युंजय का हमेशा रिजल्ट मिला है मुझे। अच्छा, हाँ, और वो जो हाँ, ऐसे बेसिकली जो कितने लोग हैं जो दूसरे से दुर्गा पाठ करा लेते हैं, जाप करा लेते हैं, राहु का जाप करा लेते हैं, पैसे दिए और काम अपना हो गया, ऐसे कितने लोगों को आप लोगों के सामने में मतलब ऐसे रिजल्ट, मतलब मुझे तो नहीं दिखाया है ऐसा अभी तक। नहीं, बाकी का नहीं, मुझे कभी नहीं मैंने करवाया या मिला है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं आता जब वो अपने यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो क्या फायदा होगा कि आप पैसे भी दे रहे हो, करवा भी रहे हो, और तब भी आपको भरोसा नहीं, और चेक कर रहे हो कि कर रहे हैं या नहीं। बात भरोसे की नहीं है यहाँ, ना पैसे की ना भरोसे की बात नहीं। अगर यहाँ टेक्नोलॉजी अगर प्रैक्टिकल होके आप सोचो तो कितना वर्क करेगा वो? 10%। ओके, राखी चित्रा मैम आपका क्या कहना है? अनम्यूट कर लीजिए मैम। मैं चाहूंगी कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते ना, वो भी इंसान है, हम भी इंसान ही हैं। बात तो वो भी नहीं है, बात वो भी नहीं है। नीतू मैम आप क्या कहते हो, आप बताओ। बात ये भी नहीं कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड होकर बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन से रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? क्या बोलती है नीतू मैम, आप बताओ। ज्यादा जो हम करेंगे उसमें ज्यादा ओरिएंटेड होगा रिजल्ट, खुद करने से ज्यादा होता है रिजल्ट, है ना, खुद करने से ज्यादा होता है, क्योंकि वाइब्रेशन हमारा जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करती है। करेक्ट। कोई चीज अगर डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड होता है तो उसका रिजल्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई होके मिलता है, और हमारे बॉडी से जो निगेटिव वाइब्रेशन भी तो बाहर निकल रही है वो हाँ उसकी भी क्लेंजिंग हो जाती है, प्यूरिफिकेशन के साथ पूरा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। जब आप अपने थर्ड आई को आप सर्च मारो, थर्ड आई पे फोकस करके आपसे 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करो, जाप करने के बाद आप देखो, सिर्फ 2 मिनट के बाद देखो आपको कैसा फील होता है, आपको उसका साक्षात उसके रिजल्ट आपको मालूम चलेगा, ठीक है। मंत्रों का मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, महामृत्युंजय की बात पे मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि महामृत्युंजय तो कहते हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं, सही बात है, 1.25 लाख बैठ के करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, हम लोगों के लिए। तो मेरे एक क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम हुई थी कि हेल्थ का बहुत बड़ा इशू आ गया था, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये उपाय देती हूँ,
वो जो डिवाइस आता है ना मंत्राज वाला, हाँ हाँ हाँ। मैं वो मंत्र के डिवाइस, उन्होंने बोला कि मैं इतना महंगा जाप तो करवा ही नहीं सकता हूँ, और मैं थोड़ा सा कम पे करती हूँ कि मैं पंडित को जाप दूँ। और मैं कहती हूँ आप एक माला करो मगर खुद करो खुद डेली करो, का। सही बात है एकदम। तो मैंने वो डिवाइस लगवा दिया उनके घर में। मैंने कहा आप वो डिवाइस बिना बंद किए कंटिन्यू चलाओ, और मैम वो डेथ बेड से उठ के वापस आए उनके घर के, करेक्ट। तो क्योंकि वाइब्रेशन मिल वाइब्रेशन तो रही है थी। ना मैम, वो वाइब्रेशन देखो, आप एक मुंह से अपनी उच्चारण करो वो भी आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। डिवाइस चला के आप कर रहे हो वो भी। डिफरेंसेस यहाँ पे क्या है कि वो एक डिवाइस वाली जो वाइब्रेशन होती है वो आके आपके पास 40-60 के रेशियो में काम करेगा। आप खुद जो करेंगे वो मोर देन 100% वो काम करता है, ठीक है। बट जिस वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन आपके पास क्रिएट ही नहीं हो रहा वो आपको कैसे काम करेगा, समझ में आ रही है? ठीक है। शहनाज मैम, शुभला मैम, मुकुल जी, काइंडली पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, अब आते हैं मारणम मोहनम उच्चाटन। मारणम मोहनम उच्चाटन, इसके बारे में कोई कुछ बताएंगे थोड़ा भी? ये मुझे नहीं मालूम। मैम ये तंत्र की क्रिया है जो कि मारण, उच्चाटन, वशीकरण वगैरह में यूज होता है, जो इसमें गलत प्रोसेस को यूज करके मारण की जो शक्ति है उसको यूज किया जाता है। ये स्पेशली तांत्रिक लोग करते हैं। Correct. और उच्चाटन में भी वही होता है कि अगर हम कोई भी रिलेशन हो या फिर कोई भी ऐसा एडिक्शन हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें अलगाव करने की जरूरत होती है, वो तांत्रिक क्रियाओं के थ्रू इसको किया जाता है। करेक्ट, बहुत और ये बढ़िया, बिल्कुल भी अनहेल्दी प्रोसेस है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलती। मंत्रों का वर्गीकरण किया गया, मतलब क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से मंत्रों का, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है। अब एक जारण करके आता है, ठीक है। जारण मतलब क्या आता है इसका कि अनिष्टकारी शक्तियों को जलाकर भस्म करता है। जो मंत्र हमारे पास बनाया जाता है, मैक्सिमम मंत्रों का नमः लास्ट में आती है, नमः, बहुत सारे साउंड आते हैं लास्ट में, उस सब का कुछ न कुछ मीनिंग रहता है। जारण मतलब, जारण का अर्थ होता है अनिष्टकारी शक्तियों का जलाकर भस्म कर देता है। जब कालिदास, मोहम्मद साहब, ये लोग भी बहुत सारे मंत्रों का निर्माण किए थे, बहुत सारे मंत्र ये लोग बनाए थे। मारण मतलब जैसा कि बोली नीतू मैम ने, जैसा कि बताया कि शत्रु का अस्तित्व को नष्ट कर देना, बना था इसी पर्पज से कि शत्रु के अस्तित्व को, तो कोई ना किसी का तो नुकसान ही हो रहा है। चाहे अगर हम शत्रु का भी अस्तित्व को नष्ट कर रहे हैं तो नुकसान तो उनको भी हो रहा है। यानी मार डालने के लिए जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मारण, ठीक है। देवी, दुर्गा, काली आदि के भी जो मंत्र होते हैं, उस मंत्र में भी बहुत सारा ऐसा मंत्र होते हैं जिनका कि इस तरीके से उच्चारण होता है। मोहन, मोहन मतलब नाम ही से हो रहा है, मोहन मतलब सुन के ही लग रहा है आकर्षण, आकर्षण आ रही है, यानी मुग्ध कर रहा है, ठीक है, अपने तरफ खींचने के। यानी कृष्ण भगवान की जितनी भी अगर मंत्र हैं उन मंत्रों का आकर्षण यानी वशीकरण के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे अगर हम सिंपल सेपरेट मंत्रों का नहीं जानते हैं, अगर जाते हैं तो कृष्ण भगवान थे ही, तो उनकी काम क्या था, वो हमेशा लॉजिकल होके दिमाग से करते थे, चाहे वो छल बोलो या जो भी बोलो, प्यार बोलो, जो बोलो। तो अगर कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करके, पर्टिकुलर जिस भी काम के लिए हम लोग जाप कर रहे हैं, जाप करके हम अपने रिश्तों को भी सुधार लेते हैं। किसी को वश में करना है तो वश में भी कर सकते हैं, किसी को भ्रमित करना है तो हम उनको भ्रमित भी कर सकते हैं, ठीक। उच्चाटन क्या हो गया? उच्चाटन मतलब उखाड़ के फेंक देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना, तो हो गया मारणम मोहनम उच्चाटन, यानी कि उखाड़ना, हटा देना, विरक्ति हो जाना, ठीक, उदासीनता, ठीक, या उच्चाटन कर देना मतलब किसी तरीके से। एक होता है ना कि अगर वहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके लाइफ से हर कुछ खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, वहाँ भी उच्चाटन की क्रियाएं करके फिर से हम उनके लाइफ में रोशनी डाल भी सकते हैं और वहाँ से रोशनी हम लोग हटा भी सकते हैं। सही तरीके से किए तो रोशनी डाल सकते हैं, गलत तरीके से किए तो उनकी लाइफ को उदासीन, उनके लाइफ से हर कुछ खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्थापन, यानी कि निश्चेत कर देना, ठीक है, यानी कि उसके दिमाग को खत्म करके और उसे वशीकरण, यही पे आता है वशीकरण किस तरीके से काम करता है? बहुत तरीके से काम करता है। या तो आप किसी को
एकदम से निश्चित कर दीजिए और अपने हिसाब से काम करवा लीजिए उसका। उसका दिमाग, उसका मालूम ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है, और जैसा आप चाहिएगा उसके हिसाब से उसको काम करवा लीजिए। इसी दुनिया में आपको हर तरीके का लोग मिलता है, ठीक है। या किसी को कष्ट को रोक देना, ओझा लोग क्या करता है, या बिंदवंसम क्या होता है, सर्वनाश कर देना। तो ये हर तरीके का मंत्र है, ठीक है। ओझा लोग क्या करता है, सर्वनाश कर देता है, और बाकी तांत्रिक लोग क्या करता है, बिंदवंस कर देता है। अगर इनको, अगर कृष्ण प्रिय जो होते हैं, कृष्ण प्रिय मंत्र को अगर जो जाप करते हो, वो मंत्रों से मुक्त करके दुनिया को, संसार को, या अपनी लाइफ को, या दूसरे के लाइफ को, उसको अच्छा बनाने में विश्वास रखते हो और इस तरीके से काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग, यहाँ से आते हैं साइंस पे बात करते हैं कि मंत्र कहाँ पे काम करता है। यहाँ कितने लोग को रेकी मालूम है? कोई भी एक आ जाइए जिनको रेकी का थोड़ा भी ज्ञान है। मुझे रेकी का थोड़ा ज्ञान है, मैंने प्रैक्टिस करनी है। प्राणिक हीलिंग, रेकी, कोई भी हो जिसको कि हाँ किस तरीके से काम करता है। मैं बस एक स्टेप में बताइए कि किस तरीके से काम करता है। स्टेप होता है मैम कि हम पहले क्लेंजिंग करते हैं, हाँ। अपने एनर्जीज के साथ, अपने हाथ में एनर्जी को क्रिएट कर। प्रोसेस आप नहीं बताइए, मतलब कौन सा वैसा पॉइंट पे काम करता है जिससे कि हमारी बॉडी, मतलब हमारी पूरी चेंज हो जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। मैडम अलग अलग जगह होते हैं। अब जैसे हम सारे अपने चक्रास को करते हैं, जो 7 चक्रास हैं, हाँ। उनको, उन पे एनर्जी देते हैं तो चेंजेस आते हैं हमारे में। ओके, और कोई कॉन्शियस माइंड पे मैम। किसी ने कुछ कहा? और जो 24 पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, उन पे भी काम किया जाता है। ओके, किसी ने पीनियल ग्लैंड सुना है क्या? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, क्राउन चक्रा जो होती है, क्राउन चक्रा में कौन सा पोर्शन, किस पार्ट पे काम करता है? पिनल लाइन पे ही काम करता है ना, थर्ड Pineal gland आई पे काम क्राउन। करता है, हाँ। तो कभी भी जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, सबसे पहले पिनियल ग्लैंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद एक एक करके सारे चक्रास की तरफ जाते हैं, और चक्रास पे जाके फिर एक एक करके सारे पर काम करता है, और काम करने के बाद वापस फिर हम लोग आते हैं पिनियल ग्लैंड पे। तो यानी हम अपनी पिनियल ग्लैंड को अगर सही करेंगे तो क्या हो गया, हमारी पूरी चक्रास ऑटोमेटिक सही होगी, सही हो गई। तो मंत्र भी इसी तरीके से काम करता है, मंत्र भी इसी तरीके से पूरा मंत्र का सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है मंत्र की शक्ति? मंत्र को क्यों बोलते हैं महाशक्ति? सृष्टि का सबसे बड़ा महाशक्ति का नाम मंत्र को क्यों दिया गया? नहीं पता मैम। हाँ, नहीं पता मैम। अभी तो सारा हम लोग उसी टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, क्योंकि ब्रह्मांड से हम ध्वनि के थ्रू ही कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि मंत्र एक हथियार है, ठीक। मंत्र एक ऐसा हथियार है कि हम जिस भी तरीके से यूज करें, यानी कि अगर हम सही तरीके से अगर यूज करते हैं तो उस हथियार से अपनी सृष्टि को बना सकते हैं। गलत तरीके से अगर यूज किए तो अपनी सृष्टि को हम बर्बाद भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसी ब्रह्मांड में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेगा कि मंत्रों का उच्चारण करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गया। अब बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उसी मंत्रों का उच्चारण करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऑल इन ऑल डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? मंत्रों का सही तरीका से उपयोग। बट मैम ये मंत्र का सही तरीके से कैसे करते हैं? कहीं कहते हैं कि मुंह बोल के नहीं करना, मुंह में टंग भी नहीं हिलानी और वैसे करना है। कहीं कहते हैं कि अपना मतलब सब अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर होता कौन सा तरीका बेस्ट? मैम आप अगर लॉजिकल होके सोचिएगा तो आपके लिए क्या सही है? लॉजिकल तो मुझे लगता है कि जैसे हम जब बोल के करते हैं उसमें मेरा फोकस ज्यादा होता है, करेक्ट, मन में करने की बजाय, क्योंकि मन बीच में भटक भी सकता है। पर अगर बोल के कर रहे हो तो आप दिमाग भी यूज कर रहे हो साथ में कि आपने बोलना है तो गलत ना बोलो करना। देखिए मैं बताती हूँ, सबसे पहले हम लोग जहाँ भी मंत्रों को जाप करते हैं, हम लोग ऐसी लोगों के लाइफ को मतलब इजी आसान करने के लिए बोलते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जब भी हैं, जैसे भी हैं, मंत्रों का जाप कर लीजिए, ठीक बोलते हैं। बट ये गलत तरीका है, क्योंकि हमारा जो जहाँ का एटमॉस्फेयर है, जहाँ की
जो जगह है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हम जब मंत्रों का जाप करेंगे। तो अगर हम मंत्रों को मंदिर के पास बैठ के जाप करें, टीवी के सामने जाप करें, चलती कार में आप जाप कर रहे हैं, जाके पार्क में बैठ के आप जाप कर रहे हैं, ऑफिस में जाप कर रहे हैं, तो क्या उसकी वाइब्रेशन आपको अलग अलग नहीं मिलती है? मिलती है ना। ठीक है, तो एक ये हो गया कि हमें उस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात कि हमें अपनी आहार और विहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी आहार विहार शुद्ध होनी चाहिए ना। बहुत मतलब आप जल्दी खा के बैठिए ना बाद में खा के बैठिए, यानी कि हमारी मेटाबॉलिज्म जिस तरीके से काम करेगा उस तरीके से मंत्रों का हमें फल मिलता है। तो यानी हमें अपने मेटाबॉलिज्म पे भी वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बहुत ज़्यादा खा के नहीं बैठ सकते, बहुत भूखे भी मत बैठिए। तो आहार विहार हमारा शुद्ध होना चाहिए जिससे कि मंत्रों का हमें फल मिले। साफ सुथरे कपड़े में बैठना चाहिए। ठीक है, यथाशक्ति मंत्रों का जाप खुद ही करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कमिटमेंट कभी मत कीजिए। बहुत लोग होता है कि कमिटमेंट करके करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी मन ये रहता है। जैसे कि अभी मैम मेरे से सुमन मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वो कर रही है, और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो से मतलब एडवांस लेवल पे, मतलब उसमें रेमेडियल होती है कि आप 1.25 ये मंत्रों का जाप कीजिए, चाहे 1.25 उस मंत्र का जाप कीजिए, जो भी अगर हमारी प्लैनेट खराब है। तो जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं कभी भी कमिटमेंट मत कीजिए कि हम 1.25 या 51,000 या इतने मंत्रों का जाप करेंगे। कारण क्या है इसके पीछे कि मान लीजिए हम राखी मैम को बोले कि राखी मैम हम आपको 11 दिन आपके लिए मंत्रों का हम जाप करेंगे। ठीक है, राखी मैम ने अपने मन में पूरी तरीके से उस तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि प्रीति मैम मुझे 11 दिन तक मंत्रों का जाप करके देंगी। ये कमिटमेंट हो गई हमारे और उनके बीच में। लेकिन हम 11 दिन के बदला अगर 10 दिन भी करेंगे तो क्या राखी मैम खुश होंगी? आप खुश होइएगा? क्या मुझे 10 दिन का रिवॉर्ड आप दीजिएगा? नहीं, वो फिर तो चला जाता ना, अगर आपको पता ना हो तो। मतलब ऐसे आप ऐसी एज ए ह्यूमन आप क्या मुझे 10 दिन का रिवॉर्ड आप दीजिएगा? हाँ, आपको कहीं ना कहीं नहीं एक होता ना, निगेटिविटी सही बात आएगी ना है। कि मैम ने कमिटमेंट किया था 11 दिन का, लेके 11 दिन ना देके मुझे 10 दिन का ही दिया, और वो आप 10 दिन का मेरे को मतलब अच्छा नहीं सोचिएगा। एक दिन मैंने आपके लिए जो नहीं किया उसके लिए आपके मन में डिफरेंट निगेटिविटी आएगी। ठीक, तो यहाँ एक ये लॉजिक हो गया कि कभी भी जो भी ब्राह्मण या पंडित बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि इतने टाइम से आप मंत्रों का जाप कीजिए, उनका काम है कह देने दीजिए, लेकिन आप कभी भी कमिटमेंट मत कीजिए। जिस भी प्लैनेट को या जिस भी भगवान को आप चैंटिंग कर रहे हैं कभी कमिटमेंट मत कीजिए कि हम इतने टाइम आपको चैंटिंग करेंगे, क्योंकि इन केस अगर आप नहीं कर पाती हैं तो आपकी पूरी 1.25 टाइम किया हुआ का फल नहीं मिलेगा। अगर एक भी उसमें से मिसिंग हो गया तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वो उसका निगेटिव आप लोग को इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद जब आप मंत्रों का एक संकल्प लीजिए कि हाँ जो भी है कि आप मेरे मतलब हॉरोस्कोप में या मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से ऐसा ऐसा फल आ रहा है, और मतलब मुझे बताया गया है कि इसके कारण मेरे ज़िंदगी में इस तरीके का फल आ रहा है, और आप इस तरीके से संकल्प लीजिए। संकल्प लेके आप मंत्रों का जाप कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। और जाप करने के बाद उसके बाद जो भी आप संकल्प हाथ में चावल पानी जो भी आप लिए संकल्प के साथ में, उनको छोड़ते हुए आप बोलिए कि मैंने यथाशक्ति इतना मंत्रों का जाप किया, जितना भी जाप किया आप मेरे मंत्रों को स्वीकार कीजिए। ठीक है, तब जाके उसके बाद उठिए। ऐसा नहीं कि मंत्र जाप किए पूरा हो गया फटाफट वहां से उठ के चले गए। इसको बोलते हैं एक लास्ट की ग्रेटिट्यूड देना। ठीक, उनको रिकॉल कराना कि इतने देर से जो आप बैठे हुए थे आप उन्हीं के लिए बैठे हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, कोई यहाँ पे डाउट या किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप लोग बताओ। मोनिका मैम, यस प्लीज अनम्यूट कीजिए मोनिका मैम। आपका हैंड रेज है मोनिका मैम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ठीक है,
अब आते हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अगले टॉपिक पे भी हम लोग को जाता है, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर लास्ट का इसका कंक्लूजन क्या देखते हैं कि मंत्र की कंपन शक्ति से शारीरिक जो हमारा केमिकल जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आती है वही सब कुछ बदलता है, वही सब कुछ बदलता है। जब वाइब्रेशन होती है तो हमारे बॉडी में केमिकली एक रिएक्शन होता है, इट्स ओके मैम, एक केमिकली रिएक्शन होता है जो हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट हमें मिलता है। तो जब हम खुद से करते हैं पूरी नियम के साथ में, जिस भी तरीके का, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा तो आप लोग को इस बात के लिए अवेयर रहना होगा कि कृष्ण भगवान का मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सुबह में कीजिए, भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं तो प्रदोष काल में कीजिए, माँ शक्ति का अगर जाप कर रहे हैं तो आप शाम में कर लीजिए, सुबह में कर लीजिए, उस तरीके का। या स्पेशली थोड़ा सा आप लोग इस बात से, क्योंकि आप सब हीलर हैं, मुझे आई थिंक यहाँ पे जितने भी लग रहे हैं सब ज्ञानी हो आप लोग, तो जिस भी तरीके से आप यंत्र का या मंत्र का जिसका भी आप लोग जाप करने की कोशिश कर रहे हैं या पूजा आदि कर रहे हैं, तो हर किसी का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक। उस टाइम पीरियड के हिसाब से आप लोग डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके अगर उस बीच में अगर जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है कि आगे बढ़ा जाए? किसी का भी यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताइए आप लोग। अब आते हैं यंत्र पे, ठीक। यंत्र के क्या है, अगर मैम तो हाँ मैम बोलिए। हाँ, तो जाप आप कह रहे हो कि अलग अलग टाइमों पे होता है, जैसे हनुमान जी का कहते हैं दोपहर को होता है, हाँ, माता का सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो बाकी शिव जी का किस टाइम पे होता है? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि इनके सभी के अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग टाइम होते हैं मैम, अलग अलग टाइम होते हैं। जब हम लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्यों लोगों का मैनिफेस्टेशन मतलब ये हो जाता है, फ्लॉप करता है, करते तो सारे लोग है, वही इंस्टाग्राम का वीडियो देख के, वही यूट्यूब का वीडियो देख के सारे लोग सेम प्रोसेस यूज करता है, किसी का मैनिफेस्ट हो जाता है, किसी का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि टाइम गलत होता है या ठीक से नहीं किया जाता? नहीं होते मैम, टाइम सही होता है। मैनिफेस्ट आप क्या कर रहे हो, आपकी विशेष क्या है, और वो विशेष आपकी कौन से लॉर्ड आपके कमांड कर रहे हैं, उसको किस लॉर्ड की विशेष आपके मन में आई है, उस लॉर्ड के अकॉर्डिंग कीजिए। ये बहुत जो बोलते हैं ना, जो मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है। अगर आपको जॉब चाहिए, मान लो आपने जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया, तो जॉब कौन दिलाता है? गणेश जी दिलाते हैं। और सूर्य भगवान भी तो दिलाते हैं। हम जॉब तो शनि देव भी दिलवाते हैं, शनि भगवान उनके ही, शनि भगवान भी दिलवाते हैं। तो शनि भगवान जॉब दिलवाते नहीं है, शनि भगवान कर्म करवाते हैं, यानी जॉब के बाद वाली चीजें है वो करवाते हैं, ठीक है। मतलब जॉब लग गया, उसके बाद करवाते हैं। सूर्य भगवान, ठीक है। सूर्य भगवान की पूजा कब करना सही होगा? सुबह। तो मैनिफेस्ट भी आप सुबह कीजिए, तेज पत्ता भी सुबह जलाइए फिर। अच्छा, शाम को नहीं, मैं शाम को जलाती हूँ। अच्छा, मान लीजिए किसी के शादी का विषय, रिलेशनशिप का विषय, हस्बैंड वाइफ का हो गया, या लव अफेयर का हो गया, या फिर शादी नहीं हो रही है, तो वो कौन से लॉर्ड है, किस टाइम, मतलब किस लॉर्ड के हम लोग करते हैं? बताओ आप लोग। शुक्ला मैम प्लीज। शुक्र है, शुक्र, वीनस, ओके। वीनस यानी कौन से भगवान होंगे? सॉरी, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आ गए। और शुक्र के लिए लक्ष्मी जी को ही मानते हैं। और चल कोई, तो वो होगा, शुक्र होगा, ठीक है। शुक्र का, तो शुक्र का हम लोग क्या करते हैं, जनरली वो आधी रात में ज़्यादा वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक। शुक्र का बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, वो आधी रात में एक्टिवेट होते हैं, यानी कि 10 बजे 11 बजे के करीब में जो रात होता है उस टाइम में शुक्र ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। अगर उस टाइम वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे तो ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो ऑल इन ऑल वही होते हैं कि थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है, लॉजिकल होकर अगर हम काम करें तो वो उसकी रिजल्ट हमें ज़्यादा मिलती है। और सब कुछ यही है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर कुछ किसी को बताने से ही हो।
है ना। थोड़ा सा अगर हम लॉजिकल हो जाएंगे तो उसकी रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है। यही जो लोग गलतियां कर देते हैं। अब चलो, यह सुमन मैम का यंत्र मालूम है, तो यंत्र में सुमन मैम सपोर्ट करेंगी आगे जाके। मैम, सुमन मैम ये बताओ यंत्र क्या है? यंत्र क्या है? हाँ, ये कैसे समझे, बोलूं? मैं तो आपको आप इस शुरू में भी बताई थी कि यंत्र क्या है। हाँ, नहीं, यंत्र बेसिकली एक यंत्र है। यंत्र इज जियोमेट्रिकल मैप या जियोमेट्रिकल रूप, ठीक है। जियोमेट्रिकल रूप हो गया यंत्र, यानी जिस भी मंत्र की हम उच्चारण करते हैं, मंत्र का जो जाप करते हैं, उसको एक शेप दे दिया गया है, जियोमेट्रिकल एक रूप दे दिया गया है, जिसका क्या क्या उसमें होता है। उसमें यानी कि बहुत तरीके का इमेजेस, यानी चित्र बोल सकते हैं, ठीक। जो लंबाई होता है, जिसमें चौड़ाई होती है, ऊंचाई होता है, उसमें अंक होते हैं, उसमें लाइन होता है, उसमें बिंदु होते हैं, ये सारे चीज़ें होता है ना। उसको हम लोग मंत्र को ही उसमें डाल दिए हैं, ये सारी चीज़ों को उस तरीके से करके, और वो बन जाता है यंत्र, यानी एक जियोमेट्रिकल फॉर्म दे देते हैं। समझ में आ रहा है? उसको बोलते हैं यंत्र। अब ये तो मालूम है कि हर आकार, सृष्टि में जितनी भी आकार है, सबकी एक जियोमेट्रिकल फॉर्म होते हैं। तो जब हम मंत्रों का जाप करते हैं ना, वही मंत्र का एक जियोमेट्रिकल रूप दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं यंत्र। क्या बोलिए मैम, कुछ एकदम चुप। नहीं, इंटरेस्टिंग, एक्चुअली डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो यहीं पे हो गया, यानी कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बताई थी, यंत्र इज अ डिवाइस, एक डिवाइस की तरह काम करता है। ऑब्वियस है कि जो आप यंत्र बना के रखी हुई हैं, ठीक, अगर उस यंत्र के सामने में अगर मंत्र की जाप करती हैं, तो वो यंत्र ज़्यादा काम करेगा। ये नहीं कि यंत्र बनाया और यंत्र बना के आपने रख दिया, वो यंत्र आपको काम नहीं करेगा, वो यंत्र आपको नुकसान करेगा। इससे बेटर है आप यंत्र मत रखो अपने घर में। लेकिन जब आप यंत्र आप रख रही हैं, तो हर बिंदु को, हर अंक, यानी जो उसके ऊपर जो नंबर है, हर शेप को, उसको आपको एक्टिवेट करते रहना होगा, तब जाके वो एक्टिवेटेड रहता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में, और तभी जाके वो काम करता है। यानी मतलब यंत्र को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि संचारक हो गया, संचार करता है, हमारे मंत्रों को संचार करता है, ऊर्जा देता है उसको, है ना। तो हम अपनी ये जो फिंगर की टिप है, ये बाई गॉड, मतलब बाई बर्थ हमें हर फिंगर में भगवान शक्तियाँ दे के भेजे हैं, जो हमें इसको पहचानना पड़ता है कि हर फिंगर में कौन सी शक्ति है, और उस फिंगर को हम लोग शेप के ऊपर, यानी कि यंत्र के ऊपर रखते हैं। अगर नंबर वाले हैं तो हर नंबर पे एक एक उंगली रखते हैं, उंगली रख के, और उसको आप लोग को ये भी मालूम होगा कि हमारे हाथ में जैसे यंत्र बनाते हैं, यंत्र पे 9 प्लैनेट होते हैं, बट हमारे हाथ में 7 प्लैनेट होते हैं, मालूम है, ठीक। अगर उसके हिसाब से हम लोग यंत्र पे अपनी फिंगर रख के अगर उसको एक्टिवेट करते हैं, तो क्या करेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो हमसे हमारे बॉडी के थ्रू संचारित होगा, और हमसे कनेक्ट होकर वो हमारे लिए काम करना शुरू करेगा। क्लियर है ना? यंत्र क्योंकि मैन टू मैन होता है, आप एक यंत्र रख के अपने घर के सारे लोगों पे काम नहीं करवा सकते हैं, सभी पे काम नहीं करेगा, और वो आपका पर्सनल चीजें हो गई, आपका निजी चीजें हो गई। तो बहुत लोग कोशिश ये करता है, जो शेप वाली जो मार्केट में जो यंत्र मिलते हैं, उस यंत्र को बनाने की कोशिश तो कभी भी गलती से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यंत्र की जो रिजल्ट मिलती है ना, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिलती है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। और उसी तरीके से अगर वो खराब करना चाहेगा ना, तो जिंदगी खराब भी कर देगा, उसी तरीके से बर्बाद भी कर देगा। तो इसका उपयोग करना और इसका बनाना दोनों ही बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। बनाना कहने के मतलब है कि अगर आप कोर्ट केस के लिए बना रहे हैं, कोर्ट केस के लिए बना रहे हैं, सपोज एक, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये रहता है
तो कोर्ट केस में सुमन मैम आप बताओ कि कौन सा प्लैनेट काम करता है कोर्ट केस के लिए? कोर्ट केस के लिए हाँ, अरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का नंबर उठाओ आप। यस शुभलम मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम जो मार्केट में जो ये यंत्र मिलते हैं जैसे कुबेर यंत्र हो गया और तरह तरह के यंत्र, और एक हम भोजपत्र पर जो यंत्र बनाते हैं, हाँ, तो क्या ये दोनों ही सेम काम करते हैं? भोजपत्र वाले यंत्र मैम ज्यादा अच्छा काम करेगा। डिपेंड क्या करता है ना मैम कि हमें यंत्रों का नॉलेज उतना नहीं होता है, ठीक, क्योंकि यंत्र में दुनिया भर का शेप होता है। अब जैसे 2 एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे त्रिकोण शेप में होते हैं यंत्र पे, मैक्सिमम जो शेप होती है त्रिकोण में, यानी एक ऊर्ध्वमुखी एक अधोमुखी, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी कोई भी रेखाएं अगर बेंड हो गई ना, अगर कोई भी बिंदु थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, तो उसका हमें अशुभ फल मिलने लगता है। तो बेटर है अंक वाले जो होते हैं भोजपत्र पे आप खुद से बना के यूज करो, सिंपल है, सादे, थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं भोजपत्र वाले, लेकिन वो आपको नुकसान भी कम करेगा। लेकिन जो मार्केट में जो मिलता है, जो बनाने वाला है उसका तो नहीं मालूम है, अगर किसी एक का साचा बिगड़ा तो सारे यंत्र बिगड़ जाएगा। और अगर साचा अगर हल्का भी थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर हुआ तो थोड़े ना बदलने जा रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं बैठ के। जी मैम। तो बेटर है कि भोजपत्र वाला आप वो बना लो, वो सबसे सही है। थोड़ा कम इफेक्टिव होगा लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन वो इफेक्टिव तो नहीं होता है बट नुकसान करने की वहां पे भारी चांसेस होती है। ओके मैम, जो हम यंत्र बनवा के जैसे बेच के हमें और कहते हैं बस रोज लगा देना या रख लो बस ऐसे करके, तो फिर वो ऐसे क्यों होता है? उसपे तो हम कुछ मंत्र करे पढ़ ही नहीं रहे। नहीं मैम, तो नहीं, वैसे नहीं करना है ना, बात तो यही है कि वैसे नहीं करना है। और कोशिश ये भी करना है कि अगर खुद से बनाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप बना रहे हो ना, तो आप देखो कि आपके लिए कौन सी तिथि सही है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए सही है, उस तिथि और उस नक्षत्र में उस यंत्र को आप बनाओगे तो वो आपके लिए डायरेक्ट यूनिवर्स से वो कनेक्शन आपके बनेंगे, ठीक। पहला ये चीज है, ठीक। अब उसके बाद आपने बना लिया, अब उसको आपको स्थापित करना है, तो सेम उसी तिथि में उसी नक्षत्र में आप उसको स्थापित कीजिए अपने नाम से। और उसके बाद हर दिन अपने फिंगर टिप को रख के हर दिन उसको एक्टिवेट करके हर दिन पूजा कीजिए और मंत्रों का जाप कीजिए। गारंटी है कि 11 दिन में आप जिस भी काम के लिए कर रही हैं, 11 दिन से लेकर 19 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, लेकिन आपको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि साइंस भी, अगर साइंस के पर्पज से भी अगर आप यंत्र को देखते हैं तो हम लोग आज यही हम लोग जानेंगे कि सच क्या है, यंत्र का सच क्या है, ठीक है। यंत्र बनाना क्या इतना आसान है जो लोग बना के हर कोई बेच रहा है, ठीक। कैसे काम करता है यंत्र, कब इसका उपयोग करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, इसका नुकसान कब होता है, कब उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर तो हाँ मैम जैसे कई हीलर्स जैसे मंत्र इसकी यंत्र की पिक भेज देते हैं कि वशीकरण यंत्र है और इस 100% वर्क करेगा, हाँ, तो कई खरीदते भी हैं। हाँ मैम, खरीदते भी है, मार्केटिंग है, क्या किया जाएगा। हम लोग को भी जब नहीं मालूम था तो खरीदते ही थे। मैम वो तो कहते हैं कि आप पॉकेट में भी रख सकते हो छोटा सा मंत्र बना के और उसको साथ लेके घूम सकते हो। कर सकते हैं मैम, लेकिन पॉकेट में कभी भी यंत्र को तो कमर के नीचे से रखना ही नहीं चाहिए, वो तो घोर पाप है, घोर अपमान, घोर पाप है मैम। कमर नहीं, कमर के नीचे, कमर से लेकर कमर के नीचे यंत्र को रखना घोर पाप है, ये जानिए। दुनिया के सबसे पावरफुल सबसे इफेक्टिव कौन कौन सा यंत्र है? बंगलामुखी यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, ये सब बहुत ही पावरफुल है। उसको आप खरीद रहे हैं तो किसी बहुत ही अच्छे जगह से खरीदिए, सिद्ध किया हुआ, और नहीं तो कहीं भी इधर उधर ऐसे वैसे लोगों से मत खरीदिए। और आज के दिन में आप नोट कर लीजिए, और जो भी आपके अपने हैं उनको इस बात से अवेयर कराइए कि कमर और कमर के नीचे किसी भी यंत्र को नहीं रखना है। इधर आप गले में लटका लीजिए, इधर आप बाजू में बांध लीजिए, ऑफिस के टेबल पे लगा लीजिए, मंदिर में रख लीजिए, या उस जोन में रख लीजिए जो आपका जोन डिस्टर्ब है, आपका खराब है।
या जिस जोन को आप एक्टिवेट करना चाहते हो वहां आप रख लीजिए, ठीक, कहीं भी रखिए, लेकिन कमर के नीचे नहीं रखना है उसको, जीवन बर्बाद कर देगा। क्लियर है मैम? कोर्ट केसेस में शनि और राहु होते हैं ना? सुमन मैम बताएंगे। सुमन मैम मैं बताऊं मैम? शनि हाँ, कोर्ट केसेस के शनि नहीं होते क्या? मैम आप भूल गए, बताओ। दो हाँ। क्लास निकल दो, अच्छा 2 ही क्लास निकला है ना आपके? हाँ 2 ही निकला है। अच्छा इसलिए हो सकता है। 5454 मैम, 5454 जब युति बनाती है हमारे हॉरोस्कोप में, 54 कौन सा हुआ? 5 बुध का और 4 राहु होगा। राहु हुआ, यानी बुध और राहु की जब युति बनती है तो उस केस में हमें क्या लगता है? बंधन योग लगता है। बंधन योग में से एक योग हमारा लिटिगेशन यानी कोर्ट केस हमारा लग जाता है ना। ओके। हाँ, तो जब हम किस यानी राहु किसको खराब कर दिया? बुध को। बुध को राहु ने तो कौन सा फिर कौन सा यंत्र हम लोग यूज करेंगे? बुध का करेंगे। यस, यही तो लॉजिक है मैम। मतलब हमें हमेशा लॉजिकल होकर काम करना चाहिए, धोखे में नहीं रह के करना चाहिए। यूं लो हम 101 यंत्र बना के बैठ गए हैं और ये एक ही काम, मान लो कोर्ट केस का, वो उसने ये दिया, उसने वो दिया, उसने वो दिया, 4 तरीके का यंत्र बना के हम पूजा कर रहे हैं और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। यही हमारा 9 प्लैनेट है। आप एक यंत्र से बहुत सारे काम कर सकते हो। एक यंत्र से आप घर की वास्तु दूर कर लो, लाइफ का प्रॉब्लम दूर कर लो, किसी भी तरीके से, ऑफिस का हो, घर का हो, कहीं भी। क्या जनरली क्या होता है? या तो आपका घर का वास्तु डिस्टर्ब हो गया या अपनी हॉरोस्कोप डिस्टर्ब हो गई, यही होगा ना। यही 2 को तो ठीक कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी एक ही यंत्र से आप चाहो तो सब कुछ ठीक कर लो। बहुत सारे यंत्र की हमें जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि इसकी डिमेरिट क्या है कि अगर आप हद से ज्यादा यंत्र अपने पास रख लिए, ठीक, और उस यंत्र के बराबर आप पूजा नहीं कर रहे हैं और आपने पूजा कर लिया, आपका काम हो गया, अब उस यंत्र का क्या करो? आप रखे हुए हैं, ठीक, कहीं भी, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव फल देने लगता है हमें। वो आपको दूषित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा आपके घर में, और वो राहु केतु से भी ज्यादा आपकी लाइफ में कष्ट बन के आपके उसका फल देना शुरू कर देगा, है ना। तो हमेशा ही जो इमेज यानी चित्र वाला जो यंत्र होता है उसको यूज करने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत सही जगह से मिल गया तो आप ले लीजिए। श्री यंत्र बहुत महंगा भी होता है और बहुत सस्ता भी मिलता है। बहुत लोग क्या होता है, पैसे बचाने के लिए सोचता है कि ओ एक ही तो है ना, सस्ते में उठा के ले आया, लेकिन नहीं, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। ऐसी सस्ता नहीं बिक रहा है। इस सब चीजों का आप लोग को ध्यान रखना होगा। जब हम लोग नंबर वाले बनाते हैं, सुमन मैम, कितने खाना का होता है उसका? नंबर वाले में कितने खाने होते हैं? कई होते हैं 12 के होते हैं, कई होते हैं 12 के होते हैं, कई होते हैं 9 के होते हैं। 9 में? हाँ, 9 और 12। हाँ, वो वही जो होता है, वही जो होता है। म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो प्लीज। सुबह मैं म्यूट कर लो, सुबह मैं म्यूट कर। एक वेट मैम, थोड़ी आवाज कम करो यार, मेरा फोन हैंग हो गया। ओके, सो यही 9 और 12 खाने में क्या होती है, जो भी हमारे 9 प्लैनेट होती है, 9 प्लैनेट फिट हो जाता है। जो ये समान शक्तिशाली होता है, मतलब ये काफी ऐसा नहीं है इसको बोलेंगे कि हाँ, और इसको बनाना भी इजी होता है और इसका इस्तेमाल करना भी, यूज करना भी बहुत इजी होता है। रिजल्ट आपको थोड़ा लेट मिलेगा, उतना जल्दी नहीं मिलता है, क्लियरली बोलूँ तो, लेकिन रिजल्ट इसके मिलते हैं, ठीक है। हर किसी का यंत्र अलग अलग होगा, पहले ही बता दूं, क्योंकि आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर का एक यंत्र नहीं होगा, और हर किसी को अपने यंत्र का पूजा अपने करना चाहिए, दूसरे से नहीं कराना चाहिए। यंत्रों को बनाने के टाइम में आपको विशेष दशा का सावधानी रखना चाहिए कि साथ साथ में, और नहीं तो उसके भयंकर परिणाम, आपको भयंकर रिजल्ट मिल सकते हैं। जो आपकी दशा चल रही है उसी दशा के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो सही है, अगर दशा के अगेंस्ट में जाके आप बनाते हैं तो उसकी रिजल्ट आपको खराब मिलेगी। अब आते हैं कि कैसे काम करता है।
ठीक, कैसे काम करता है। तो यंत्र या तो 9 या 12 में आप देखना, कोई सर्कल में रहेगा, कोई त्रिकोण में रहेगा, कोई किसी चीज के में, मतलब अलग अलग शेप में रहता है। तो वहाँ पे अगर उसको हम लोग मंत्रों के थ्रू अगर उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, मंत्रों के थ्रू अगर हम लोग काम करते हैं तो ज़्यादा उसका फल मिलता है। विशेष नक्षत्र में, अगर विशेष नक्षत्र हो गया, विशेष दिन में अगर हम लोग बनाते हैं, क्योंकि क्यों हम लोग विशेष दिन और विशेष नक्षत्र में बनाएंगे सुमन मैम, आप बताओ तो। मतलब शुभ शुभ काम कर रहे हैं तो शुभ टाइमिंग में, गुड टाइमिंग्स में ही बनाएंगे ना? नहीं मैम, क्योंकि नीतू मैम बता सकते हो, बताओ तो। जी मैम, वापस से बोलिए, क्या क्वेश्चन था आपका? क्यों हम लोग विशेष नक्षत्र और विशेष दिन बनाते हैं? उसके वो पावर को देने के लिए मैम, क्योंकि उस नक्षत्र में उस चीज वो बनाना ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए। लेकिन हर किसी का अपनी अपनी नक्षत्र होती है ना। अगर हम किसी और के नक्षत्र में मान लो कि हमारा मतलब राहु का ये है, हमारे लिए मान लो कि आप मान लो कि हमारे लिए बुध का नक्षत्र सही चल रहा है, ठीक। हर जैसे टोटल 27 नक्षत्र होता है और 9 प्लैनेट होते हैं, ठीक है। तो हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिली हुई है, हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र में मिली हुई है। हमें बुध का बनाना, और आपने बृहस्पति के नक्षत्र में आपने काम कर लिया, तो क्या आपको फल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये हमें खासकर नक्षत्र का और उस दिन का, विशेष दिन का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रांजिशन देखते हैं यानी ट्रांजिट देखते हैं तो हर दिन का अलग अलग होता है। किसी दिन क्या होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है देश में, और किसी दिन बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है ड्यू टू ऑल प्लैनेट। तो जब आप लोग मान लो पूषा का नक्षत्र चल रहा है, ठीक, तो उस टाइम में हमारी यूनिवर्स कैसी रहती है, उसी नक्षत्रों से भरी रहेगी, और हमारे लिए अगर पूषा अगर फेवरेबल है तो उस पूरी ऊर्जा और पूरी एनर्जी को खींच के आपके यंत्र में भर देगा। तो इसीलिए, और वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो हमारे लिए ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हम तो उसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं ना, तो हमारे लिए तो सब कुछ करता धरता वही है। तो इसीलिए हम लोग को विशेष कर में उसी नक्षत्र में बनाना चाहिए, उसी दिन में बनाना चाहिए, और उसी दिन में मंत्रों से जागृत करना चाहिए उनको, जागृत करके हमें पूजा आदि करना चाहिए या उनकी धारण करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को विशेष पावर मिलती है, और वो यंत्र जो होता है बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसका रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद से तो फिर हम डेली ही पूजा कर सकते हैं अपने उंगलियों को उसके ऊपर रख के। क्लियर? अब आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूंगी कि यंत्र काम कैसे करता है। जैसे अभी तक तो हुआ कि कब बनाना चाहिए, कैसे यंत्र काम कैसे करता है। ये बताओ कि रेडियो कैसे काम करता है? फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन से। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी से काम करता है, यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तब जाके रेडियो चलेगा। अगर सिर्फ रेडियो और इलेक्ट्रिसिटी हो, फ्रीक्वेंसी नहीं हो, तो नहीं काम करेगा ना। तो जब हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी तीनों ही चीजें चाहिए, तीनों में से एक भी चीजें गायब हो जाएगी तो काम नहीं करेगा। जब तीनों ही मिलेगी तब क्या होता है, उसमें गाना बजना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से यंत्र हो गया। यंत्र क्या हो गया? ऊर्जा का वातावरण हमारे फेवरेबल यानी हमारे नक्षत्र के हिसाब से होना चाहिए, जिसके कारण आकाश मंडल से जो होगा यानी स्पेस से सारी शक्तियों को, उस पावर को खींचकर हमारे तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ये हो गया यंत्र। तो जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर हम वहां पे यंत्र रख लेते हैं तो हमें जो पावर होगी वो हमें पावर 100 टाइम्स ज्यादा हमें पावर मिलेगी। और नहीं अगर जस्ट हम उसके उल्टा करेंगे तो वो 100 टाइम्स हमें उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी चीजें खराब नहीं होती है। कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी चीजें खराब नहीं होती है। खराब हमारी नॉलेज होती है, जो हम कम नॉलेज के कारण गलत काम कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट गलत मिलता है। तो या तो बताने वाला गलत हो जाता है या फिर जो भी हो। क्या क्या लाभ मिलता है इसका, यानी बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा? क्विक रिस्पांस मिलेगा, अगर सही तरीके से किया गया तो क्विक रिस्पांस मिलेगा। ग्रहों के एनर्जी को अनुकूल कर देता है, यानी कि जो भी हम जिस भी प्लैनेट को, जिस भी ग्रह के लिए हम कर रहे हैं
मतलब जो भी हो आप छोड़ दो, वॉटेवर हम नहीं जानते हैं कि हमको किसी को वश में करना है, या कोर्ट केस करने के लिए करना है, या शादी के लिए करना है, या स्टूडेंट के लिए करना है, या नौकरी के लिए करना है, या पैसे के लिए करना है, या व्यापार के लिए करना है हमें, या वास्तु दोष रिमूवल के लिए हमें बनाना है, या रिलेशनशिप के लिए करना है, या बच्चा होने के लिए करना है, कुछ भी हो। या फिर हम 9 प्लैनेट का भी बहुत लोग होता है कि चलो हमें अलग अलग कुछ नहीं करना है, हमें 9 प्लैनेट के हिसाब से हम अपना यंत्र बना लिए, उस बेसिस पे काम करना है। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक। और किसके लिए यंत्र होता है? बहुत लोग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हाँ, फर्टिलिटी के लिए, अबंडेंस के लिए हो गया, ग्रोथ के लिए हो गया, विश फुलफिलमेंट के लिए हो गया, मेमोरी बढ़ाने के लिए हो गया, कोई चीज़ें अगर खो गया उसके लिए हो गया, गेट बैक द लॉस्ट पर्सन के लिए भी लोग करता है, एविल आई प्रोटेक्शन के लिए करता है, अट्रैक्ट समवन करेगा, कर्ज मुक्ति के लिए करता है, संतान की सुरक्षा के लिए करता है, काल सर्प दोष के लिए करता है, पितृदोष के लिए भी करता है। तो सब के लिए करता है। और सबकी क्या है, दाता यानी लॉर्ड कौन हो गए? यही 9 हो गए, और यही 27 हमारा नक्षत्र होता है। यही सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। 9 प्लैनेट की डिपार्टमेंट बटी हुई है। 3, हर प्लैनेट को 3 हमें नक्षत्र मिलता है। उस 3 नक्षत्र में आप जिस भी नक्षत्र में आप कर लो। तो इसके कारण क्या होगा, अगर वो सही तरीके से करते हैं तो ग्रहों की जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए अनुकूल कर देती है और उसकी रिजल्ट हमें अच्छी मिलने लगती है। रेडीमेड जो यंत्र होते हैं उसको यूज़ करने से बचनी चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से कोई भी आपका यंत्र बना के नहीं देगा। उसको जब टाइम मिलेगा उसके लिए वो व्यापार है। आप मुझे भी बोलोगे कि मैम मेरा यंत्र बना के आप दे दो, तो मैं आपके हिसाब से नहीं बनाऊंगी, क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से मैं बनाने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करूँगी, क्योंकि आपके लिए मैं आप फेवरेबल सारी कैलकुलेट करूँगी। कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए 1 से 1.5 घंटा टाइम निकालूंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करूँगी, तभी मैं बना के दूँगी। ये क्लियर है। अगर कोई आपको उतने ही पैसे में बोल रहा है कि लाओ बना के दे दे, तो आपको नहीं देगा बना के। हाँ, खंडित भी होती है मार्केट में। यस, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए अपने हमेशा हाथ से बनाए। पहला, सही नक्षत्र सही ग्रहों के अनुकूल के हिसाब से बनाए। तीसरा, कभी भी कमर के नीचे या कमर के आसपास में यंत्र को न रखें, है ना। कभी भी यंत्र के ऊपर बैठकर साधना ना करें, जिसको बोलते हैं भैरवी साधना, जिसको बोलते हैं, बहुत लोग करता है। इससे बचना चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा भी अगर उसकी हमारी नॉलेज नहीं होगी तो हमें एक पागलपन का हद जो एक होता है ना, उस हद तक हमें लेके वो जा सकता है, अगर हम कोशिश करते हैं। जो बहुत ही सिंपल तरीके से लोग बनाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है तो फटाफट क्लियर करके वाइंड अप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो 5 मिनट के अंदर। वो नक्षत्र मतलब हमारे जन्म का नक्षत्र में करना है या फिर उस प्लैनेट के नक्षत्र में हमको वो यंत्र बनाना पड़ेगा? प्लैनेट के नक्षत्र में करना है मैम, क्योंकि आपका तो नक्षत्र एक ही होगा ना, बट आपका काम तो कुछ और हो रहा है ना। लेकिन वो नक्षत्र के साथ साथ में अपनी महादशा भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। महादशा चलता रहेगा, कुछ और काम कर दिए किसी और महादशा का काम, तो नहीं होगा ना। हमारा हर काम डिसाइडेड होता है। कभी आपने 5 साल में किसी की शादी सुनी? शादी तभी होता है ना जब एक उम्र आती है, और उस उम्र में भी किसी की लेट शादी होती है, किसी की जल्दी शादी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी शादी की जो महादशा होती है, महादशा अगर उस टाइम में आ जाता है तो आपकी शादी हो जाती है। मतलब महादशा हो गया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर सब साथ में अगर आके मिल जाते हैं तो आपकी शादी से कोई नहीं रोक सकता है ना। और किसी का कोई भी यंत्र जो है हमारे लिए, कोई भी यंत्र जो हम लोग भोजपत्र वाला बनाते हैं वो हमारे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका कोई जानने का तरीका? आवाज़ बहुत कम है मैम। निंतु मैम, शहनाज मैम, आपने एक बार भी बात नहीं किया। अनम्यूट कीजिए शहनाज मैम। कोई डाउट है तो बताइए। आप तो दिन में बिजी रहती हैं बहुत ज़्यादा।
नहीं तो मैम कुछ बोल रही थी, बोलिए आप। जी मैम, मैं ये बोल रही थी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। मैं ये बोल रही थी कि कभी कभी यंत्रा जो हम लोग यूज करते हैं, नहीं आ रही है मैम आवाज आपकी। वो हमारे लिए वर्क कर रही है या नहीं हाँ कर रही है, कैसे पता मैम, इट्स वेरी नाइस, यू एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली. थैंक यू सो मच। मेरा बेटा भी सुन रहा था, हाँ and it's just that I'm listening. I'm a little down, but I'm listening. ओके And मैम। thank you for all that you're telling us. And not charging us is a very big thing. अच्छा लगता है I मैम। हाँ। really appreciate. और अगर बहुत बहुत समझने हो रहा है कि हमको नहीं मालूम था कि यंत्र हम ऐसे ही लगाते हैं. I'm just telling you, I'm giving you one example, and I want everyone to listen to this. कि wherever I'm working, there is one guy. I'm working in a company which is a very big company, and हमारे वो जो सेठ है उसका एक ज्योतिष है. That ज्योतिष is making yantras. Listen to me. Making yantras, all different kind of yantras. और उनके बंगलो बन रहे या उनका कुछ घर था. सो उनका घर के अंदर है ना, जमीन में ये यंत्रस गाड़े थे मैडम. जमीन में फ्लोरिंग के अंदर, every corner according to different deity. So he's done it in South Bombay flat. Now he is doing it in Alibag bungalow. Okay, तो वो आता है जोधपुर से, ये यंत्रस उन्होंने खुद पुजारी है. So he prays over it. फिर अभी आज गेट पे लगाया. फिर एक ब्राउन कलर का शंकर भगवान का कुछ लकड़ी है. आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, कुछ नाम है उसका. वो घर के बीचों बीच घर में डालते हैं वो. So all this he is doing. अभी उसके यंत्र कैसे पावर मिलते हैं? If he is putting it in the, आप बोल रहे हैं कि यंत्र is affected when you put your fingers and you start praying over it. But अभी इसने तो ये जमीन में गाड़ दिए है. करेक्ट मैम, ये बहुत सही आपने सवाल पूछा. जमीन में गाड़ दिया तो जो वास्तु पर्पस से जब हम लोग यंत्र की जब हम लोग ये करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक, वास्तु पर्पस से 16 डायरेक्शन हुए, 16 यानी 16 डायरेक्शन में 16 आपके यंत्र बनेंगे, 16 डायरेक्शन. और वहां पे आप उनको दबाना होगे. तो उस टाइम में आपकी एनर्जी तो वहां पे है, आपको उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो एक्टिवेट. लेकिन सही टाइम में उसको वहां पे दबाना होगा, सही टाइम में उसको बनाना भी होगा, सही टाइम में उसको दबाना भी होगा. तब उसकी रिजल्ट आपको बहुत पावरफुल मिलेगी. क्योंकि वास्तु का पूजा ही होता है, हर का पूजा अलग अलग होता है. एक हम यंत्र लाते हैं, ला के पूजा करते हैं, ठीक, उसके फल नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलते हैं अगर फ्रैंकली स्पीकिंग. लेकिन अगर वो जो भी वो ला के देते हैं या बना के देते हैं, आप उनसे पूछना कि उनका जिनके काम हो, जिनके लिए वो करते हैं, उनकी डिटेल्स उनके पास होगी. और उनके अकॉर्डिंग वो यंत्र बनाते होंगे और लाके स्थापित करते होंगे. जैसे हम लोग वास्तु में भी हम लोग देते हैं, यंत्र देते हैं. कुछ लोग क्या होती है अब, लेकिन वास्तु में यंत्र देते हैं किस तरीके से, 2 तरीके से दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हम लोग उस मेटल को यूज करते हैं और उस मेटल पे उस यंत्र को डाल के देन उसके बाद से हम लोग दबाते हैं. अभी उन्होंने मुझे भी कुछ दिया है यंत्रस. हाँ. थोड़े तो मैंने जमीन में डाल दिए थे मेरे बंगलो में. हाँ. गुजरात में उडवाड़ा में हमारा बंगलो बना था. दैट आई डिड बिकॉज ही गेव मी आल्सो. अभी दूसरे यंत्र जो उसने मुझे दिए हैं, he says I can make a frame and I can hang it on the wall and then अगरबत्ती सिलगा के I can say prayers. आप कर सकते हो मैम, बट अगर आप फिंगर रख के भी आप फिंगर से थोड़ा टच करके उसको एक्टिवेट करो, आपके रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे. बट मैम उसके ऊपर तो कांच लगा हुआ रहेगा ना? कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, कांच लगे हुए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं. और कभी भी कोशिश हमेशा उसको डेली डस्टिंग करना, आप कभी उस पर डस्ट नहीं आने देना. See if you can see me, I've got some yantras. ये मेरा घर का पूजा का कॉर्नर है, देखो. हाँ दिख रहा है मैम. ऊपर के वास्तु वाला है जो घर वाला करके गया, और नीचे के किसी ने मुझे एक एस्ट्रोवेट करके कपल ये है, उन्होंने मुझे दिया है. और ये हमारे पारसी गॉड है. ओके. बट आई फॉलो हिंदू रिलीजन ऑल्सो. आई एम अ पारसी बट आई फॉलो हिंदू रिलीजन ऑल्सो एंड आई से मंत्रस. आई ट्राई एंड डू एवरी डैम थिंग. वेरी गुड मैम, वेरी गुड. तो ये आपका बहुत समझ के अच्छा लगा मैम. इट्स वेरी नाइस, नॉलेजेबल. थैंक यू सो मच. वेलकम मैम. वही है, थोड़े से मैम लॉजिकल होने पड़ते हैं. बहुत लोग गलत तरीके से गलत चीज़ों को, मतलब गलत तरीके से लोग यूज़ करते हैं. अगर आप सही तरीके से चीज़ों को यूज़ करो ना, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं. थैंक यू मैम, थैंक यू. मोस्ट वेलकम. और किसी का कोई डाउट है?
Nintu ma'am, most welcome. Thank you so much. किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग बोलो मैम, ग्रुप ओपन है। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग ग्रुप में 2 लाइन आप लोग लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। देन मिलते हैं फिर हम लोग। ओके, थैंक यू मैम। या रेकी स्टार्ट करूँगी मैम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश मेरी यही है कि अलग अलग टॉपिक पे रेकी के थ्रू हम लोग मिले, तो बहुत जल्दी उस पर काम करने वाली हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि आप लोग भी एसोसिएट होइए और आप लोग भी अपनी अपनी उसमें नॉलेज स्प्रेड कीजिए। यस मैम। मैम आई हैव डन रेकी 1 2 3 ऑल हैव डन इयर्स बैक, बट अभी मुझे स्टार्ट करने के लिए तकलीफ हो रही कि आई एम अनेबल टू स्टार्ट, आई एम अनेबल टू से प्रेयर एंड सिंबल्स मुझे याद नहीं आते हैं। तो प्रैक्टिस Now, पे डिपेंड करते हैं मैम। very difficult for me to learn the symbol, very difficult. यस मैम। नहीं, So मैं पेपर पे ड्रॉ करके मैम ऐसा नहीं कर सकती हूँ। कर सकती हैं मैम, कर सकती हैं। सिंपल्स I can do that. सिंपल्स तो ड्रॉ तो मैं- करके आप लगाइए, अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। नहीं, and then I do with my fingers on that only. चलेगा ना Ma'am, another thing is when you start Reiki, do let me know. हाँ, At least मुझे सामने का, और मुझे इंग्लिश का वर्जन चाहिए। ठीक ठीक I है। call upon my higher self, I call upon angels, ऐसा, पक्का पक्का whatever. पक्का। Thank you so much. Thank you. बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। Good night. मैम, थैंक यू मैम। Good night. Thanks. God bless you. थैंक यू सो मच।